Story writing. Introduction. We are all fond of hearing stories. Children often coax their grandparents to tell them stories at bedtime. What are the main features of a good story? So here we have to understand कि हम सभी स्टोरी राइटिंग के फॉन्ड हैं यानी कि शौकीन हैं. हम हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, मनाते हैं कि बेड टाइम के टाइम कि वो हमें स्टोरी सुनाए. So now we have to understand what are the features of a good story. Features of a good story. A story must have a well defined theme. हर एक स्टोरी का एक बहुत ही अच्छा थीम होना चाहिए, यानी कि किसके बारे में स्टोरी लिखी गई है. सिंस स्टोरी नेक्स्ट पॉइंट, इट मे और मे नॉट हैव अ मोरल बट इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड enjoyable. तो किसी स्टोरी का मोरल हो भी सकता है और नहीं भी. हम बिना मोरल के भी कोई स्टोरी लिख सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि वो इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव ए फास्ट मूविंग एक्शन, यानी कि जो उसमें बातें यूज की जाएंगी, एक्शंस यूज की जाएंगे, वो फास्ट मूविंग होने चाहिए. A story in which the action moves slowly fails to be interesting. ऐसी स्टोरी जिनमें एक्शंस जो होती हैं, बातें जो होती हैं, वो फटाफट नहीं होती, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती, इंटरेस्टिंग होने में फेल हो जाती है. इट शुड हैव ए क्लियर कंक्लूजन, जो उसका कंक्लूजन होता है वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नाउ, डेवलपिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस. सो हमें यहाँ पे कुछ आउटलाइंस मिलेंगी, उस आउटलाइंस के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्टोरी को लिखना है. लाइक सम आउटलाइंस आर रिटन हियर. वाइज मैन विजिटेड बाय मदर एंड सन. एक वाइज मैन के पास मदर और उसका बेटा वहां पे आते हैं उसके पास. सन इज एडिक्टेड टू जैगरी. सन जो होता है एडिक्टेड होता है, यानी कि वो उसको आदत लग जाती है जैगरी की. जैगरी का मतलब होता है गुड़ खाने की. तो मदर कंप्लेन्स करती है, शिकायत करती है. वाइज मैन आस्क्स देम टू रिटर्न इन अ वीक. वाइज मैन उन्हें कहता है कि एक हफ्ते के बाद आना. अपॉन रिटर्न द मैन आस्क बॉय नॉट टू ईट जैगरी. जब वापस आते हैं एक हफ्ते के बाद तो मैन उस बच्चे को कहता है कि गुड़ मत खाया करो. मदर इज एंग्री. मदर जो गुस्सा हो जाती है. दे रिटर्न फॉर दिस. वो कहते हैं कि हम इसी बात के कि मतलब आपने सिर्फ इतनी बात कहनी थी, इस बात कहने के लिए हम हमें वापस बुलाया था. Why didn't the wise man say it the last time itself? तो वो कहती है कि आपने इसको उस समय क्यों नहीं कहा था. Man explains he was addicted to jaggery till last week. उस मैन ने एक्सप्लेन किया कि वो भी एडिक्टेड था जगरी खाने का, गुड़ खाने का. He stopped eating first. सबसे पहले उसने अपने आप को रोका. Practice what you preach. और हमें वो उस बात की पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कि पहले हमें वो बात खुद आजमानी चाहिए जो हम प्रीच करते हैं, जो हम उपदेश देते हैं. राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच मीन्स हमें पहले खुद वो बात को आजमाना चाहिए, अपनी बातों में लानी चाहिए उस बात को जिसका हम उपदेश देते हैं. देयर वंस अ वाइज मैन हु वाज विजिटेड बाय अ मदर एंड हर यंग सन. एक वाइज मैन था, उसके पास एक मदर और उसका बेटा आता है. द मदर वाज अपसेट विद हर सन्स एडिक्शन टू जैगरी. तो मदर थी वो बहुत ज्यादा अपसेट थी अपने बेटे की आदत से, गुड़ खाने की आदत से. She requested the wise man to convince the boy to stop eating jaggery. तो उस मदर ने उस वाइज मैन को रिक्वेस्ट की कि वो उसके बच्चे को कहे कि वो गुड़ ना खाए. द वाइज मैन आस्क्ड देम टू रिटर्न इन अ वीक. उस वाइज मैन ने, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस मदर को कहा कि एक हफ्ते के बाद आना.
द मदर थॉट ही मस्ट नीड टाइम टू मेक एन इलेबोरेट प्लान। उस मोमा ने सोचा, यानी उसकी मदर ने सोचा, उस बच्चे की मदर ने सोचा कि शायद जो है ये वाइज मैन है, कोई प्लान बनाना चाहता है कि बातों को किस तरह समझाए, किस तरह इलेबोरेट करे। She returned after a week with her son. The wise man politely told the boy that eating so much jaggery was not good for his health and he should not do it anymore. तो जब वो एक हफ्ते के बाद वो मदर वापस आई और उसका बेटा वापस आया उस वाइज मैन के पास, तो उस वाइज मैन ने कहा कि आपको ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है और तुम्हें अब गुड़ छोड़ देना चाहिए। The mother was livid that they had to travel all the way back for this small conversation. वो मदर थी बहुत ज्यादा लिविड हो गई, बहुत ज्यादा एंग्री हो गई, गुस्से में आ गई। उसने कहा कि सिर्फ इसी छोटी सी बातचीत के लिए हमें दोबारा यहाँ बुलाया गया था। She asked the wise man why he did not do this in the previous trip itself. उसने वाइज मैन से कहा कि आपने ये बात जब पिछली बार मैं आई थी तब क्यों नहीं कही। The wise man explained that until the week back he had been addicted to jaggery himself. उस वाइज मैन ने कहा, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि पिछले हफ्ते जब तुम मेरे पास आई थी तब तक मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी। द वाइज मैन ओनली preaches what he practice. तो उसने कहा कि मैं वही बात प्रीच करता हूँ, वही मैं उपदेश देता हूँ जो मैं खुद अपनाता हूँ। सो ही stopped eating jaggery first before telling the boy to do the same. तो सबसे पहले उसने अपना जैगरी खाना बंद किया, अपना गुड़ खाना बंद किया उस बॉय को बताने से पहले। सो मोरल ऑफ द स्टोरी दैट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें वो बातें अपने अमल में लानी चाहिए, जब भी वो बात दूसरों पे इफेक्ट करेगी, राइट। So dear students, this story you have to learn and you have to write in your fair notebook. After writing and after learning, you should do the practice in your practice notebook of this story, right? Now please come on the chapter number 13th, the tense. Please do fast. Chapter number 13th, the tense. We are going to understand this. Tenses are verb forms. There are three tenses: present tense, past tense, future tense. जो टेंस जो होते हैं वर्ब की फॉर्म को ही टेंस बोलते हैं, राइट। ये तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। Present tense expresses action in the present time, past tense expresses actions in the past time, and the future tense expresses actions in the future time. जो प्रेजेंट टेंस होता है वो प्रेजेंट के टाइम, सॉरी टेंस होता है प्रेजेंट के टाइम को एक्सप्रेस करता है, पास्ट टेंस होता है पास्ट के टाइम को एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर जो टेंस होता है फ्यूचर के टाइम को एक्सप्रेस करता है। Like we are late, present tense; we were late, past tense; we shall be late, future tense. हम लेट हैं वो प्रेजेंट की बात है, हम लेट थे वो पास्ट की बात है, हम लेट हो जाएंगे वो फ्यूचर की बात है। The stars are shining, present tense; the stars were shining, past tense; the stars will be shining, future tense. Time and tense. The relation between time and tense is not as simple as it appears to be. Sometimes a past tense may refer to present time and a present tense may refer to future time. हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो टेंस और टाइम का रिलेशन है उतना सिंपल नहीं है जितना कि वो दिखाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यूज तो करते हैं पास्ट टेंस परंतु हम बात कर रहे होते हैं प्रेजेंट की। कभी कभी हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस और हम बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की। लाइक आई विश आई न्यू हर, काश मैं उसे जानता। आई डोंट नो हर, प्रेजेंट टाइम। ही इज लिविंग फॉर चाइना टुमारो, प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम। तो देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है आई विश आई न्यू हर, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है, पास्ट टेंस यूज किया गया है, परंतु हम बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। जैसे आप किसी पर्सन को नहीं जानते, आप बोलते हो कि काश मैं उसको जानता, राइट। तो जब हम इमेजिनेशन के सेंटेंस यूज करते हैं जो प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं होता है, जो प्रेजेंट में सच नहीं होता, तो वहां पे हम पास्ट टेंस यूज करते हैं परंतु हम बात प्रेजेंट की कर रहे होते हैं, राइट। ही इज लिविंग फॉर चेन्नई, चेन्नई टुमारो, वो चेन्नई के लिए निकल रहा है, कल निकलेगा, परंतु हम टेंस यूज कर रहे हैं प्रेजेंट, इज लिविंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात फ्यूचर की कर रहे होते हैं परंतु हम टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट का, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पास्ट टेंस यूज करते हैं और बात करते हैं प्रेजेंट की। तो टेंस और टाइम इतने ही सिंपल नहीं है जितने कि वो दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बी।
be is a very special verb. Is, am, are, was, were, will be, shall be are the various forms of be. तो बी एक बहुत ही स्पेशल वर्ब है, और इज, एम, आर, वोज, वर और शैल बी और विल बी इसकी वेरियस फॉर्म्स हैं. बी कैन बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब. शी इज प्रिटी, दे आर रिलायबल. जो बी होती है वो हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि जो बी की फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, तो मेन वर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं. बी कैन आल्सो बी यूज टू मेक अदर वर्ब्स फॉर्म्स. जो बी होती है दूसरी वर्ब फॉर्म बनाने के भी काम आते हैं, यानी कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं. शी इज कमिंग टू मीट मी इन द इवनिंग. जो इज है यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग क्या है, मेन वर्ब है. राइट. तो जब भी कोई वर्ब अलोन आती है तो यानी कि इंडिविजुअल आती है तो वो मेन वर्ब होती है, परंतु दूसरी वर्ब के साथ आए तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी वर्ब को हेल्प करती है टेंस बनाने में. फॉर फॉर्म्स ऑफ बी सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज पे टेबल दी गई है बी की, हमें वो देखनी है. नेगेटिव सेंटेंसेस. टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी पुट नोट after the various forms of verb be. We are not late. They will not be angry. तो जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम बी की फॉर्म के बाद नोट लगाते हैं, परंतु विल और शैल के बाद हम लगाएंगे, बी से पहले नोट लगाएंगे. राइट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी पुट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब बी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सॉरी जो मेन वर्ब होती है बी की फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, उनको स्टार्टिंग में लिखते हैं. लाइक are we late, are you my friend, like this. So but when we use be with the will be or will with the shall, so first of all we use will or shall, like will they not be angry, right. Next, forms of be. So present form of be is, am, are, and past form of be are was and were, and future form of be will be or shall be. जो प्रेजेंट फॉर्म होती है बी की वो क्या होती है, इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म क्या होते हैं, वोस, वर, और फ्यूचर की फॉर्म क्या होती है, विल बी और शैल बी. इन द प्रेजेंट एम इज फिक्स विद आई, एंड is used for with he, she, it and third person singular, and with the rest of subject like we, you, they and other plural subject we need to use are. And same it goes with the past, with the I, he, she, it, other singular subject, or we can say that with the first person singular or with the first person, with the first person singular and with the third person singular, we should use was, and with the rest of subjects, we should use were. And I and we can use either will be or shall be, and you, he, she, it means second and third person, we should use will be. राइट. तो हमें फर्स्ट फॉर्म जो होती है इज, एम, आर, वो हमें प्रेजेंट में यूज करनी होती है, पास्ट में वॉज, वर, और फ्यूचर में विल बी या शेल बी. Speak out these sentences in the negative form and in the interrogative form for oral practice. तो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं आपने इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, सॉरी ओरल प्रैक्टिस करनी है. आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में इनको लिख सकते हो. Like the sky is overcast. So first of all you have to speak this sentence in negative form, and then you have to speak this sentence in interrogative form. Like you can say that the sky is not overcast, and in interrogative form you will say that is the sky overcast, means verb you have to use before the subject. So in this way you need to do practice of this exercise. Now let's talk about the have. Like be, have also is a special verb. Has, had, will have, shall have are the various form of the have. जिस तरह be एक स्पेशल वर्ब होती है उसी तरह have भी एक स्पेशल वर्ब है. और have की फॉर्म कौन कौन सी होती है, have खुद, और has, had, और will have, और shall have. Have can be used as a main verb. I have many friends. तो हम have को मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि I have many friends, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं. Have can also be used as an auxiliary to make other various forms. तो have को हम auxiliary verb की तरह यानी कि helping verb की तरह भी यूज कर सकते हैं, like I have finished the project. मैंने प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया है, खत्म कर दिया. So dear students, you need to remember here when any verb is used alone or individually, so that verb is called main verb. But if that verb comes with another verb, so that verb is called helping verb. जैसे पहले सेंटेंस में देखो हैव अलोन वर्ड है, यानी कि अकेली वर्ब है वहां पे, तो वो क्या है, मेन वर्ब है.
अब सेकंड सेंटेंस में हैव फिनिश्ड है, तो वहां पे हैव के बाद एक और वर्ब दी गई है, तो हैव वहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सो वी हैव अंडरस्टूड हियर have either can be used as a helping verb or as a main verb. Forms of have. First form means like present form of have is has or have, and past form of have is had, and future form will have or shall have. Right. So in the present with the third person singular, we should use has, and with the rest of subjects, we should use have. And with all type of subjects in the past, we should use had. And for future with I and we can use either shall have or will have. And with the rest of subjects like you, he, she, it, they, we need to use will have. Clear? Next point, have to. Have is used to suggest two ideas. It is used to show possession. I have two good dictionaries. It is used to express an action or an experience. We are having our lunch. We are having a nice time. जो हैव होता है वो दो आइडियाज के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो हम हैव को यूज कर सकते हैं कि पोजेशन को शो करने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि कोई चीज हमारे पास है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई हैव टू पेन्स, आई हैव टू डिक्शनरीज, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास दो डिक्शनरीज हैं, मेरे पास दो पेन हैं। फिर हम बता रहा हूँ कि हैव को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम टेकिंग माई लंच, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आई एम हैविंग माई लंच। I am having a nice time. I am taking a nice time. तो have को खाने पीने और लेने के मीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और पास में कुछ होने के मीनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। Right? Here we shall learn the use of have to convey the first idea. Simple present tense. When have is used to show possession, we can use either have got or have. Both convey the same meaning, but have got is preferred. देखो, जब पास में कोई चीज हो, हमें ये शो करना हो कि हमें पोजेशन को शो करना है, तो हम हैव या हैव गॉट दोनों को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव अ कार।